प्रभु जी का धन्यवाद हो एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आने के लिए। और मैं बहुत ही पादी साहब का और आपका भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे अवसर दिया आने की। I got a lot of calls having to go outside, but I had my personal reasons because of my soul, so I could not make my commitment to go out. मुझे अच्छा लग रहा है कि प्रभु जी ने की दया से ये अवसर मुझे मिला है, उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज होली मंडे मीन्स पैशन वीक का ये पहला दिन है, तो इसमें आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु जी ने सोमवार हफ्ते के पहले दिन क्या किया और हमारे लिए क्या संदेश छोड़ा, ये देखने की हम कोशिश करेंगे। आज लिखा है कि प्रभु यीशु जी का यरूशलेम में प्रवेश किया, उन्होंने मंदिर में जो भी गलत काम हो रहे थे उनका समाधान किया, अंधे लंगड़े लोगों को चंगा किया। उन सब कामों को देख के फरीसी और अन्य लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन प्रभु जी ने अपने काम को करने में कोई कसर नहीं रखी। और लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वें अध्याय का 7वां पद कि उन्होंने रात में बैतनिया में जाकर रात बिताई। बैतनिया शहर में वो वापस चले गए और वहाँ जाके रात बिताई। और जब भोर हुआ सुबह के समय तो वो अपने चेलों को लेकर वापस यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बैतनिया से जब चले हैं तो मुझे जो जितने भी गॉस्पेल से उनको स्टडी करने के बाद में ऐसा नहीं लगा कहीं पे भी कि कुछ लिखा हो कि उन्होंने कुछ भोजन वगैरह किया हो। जब रास्ते में आए हैं तो उन्होंने रास्ते में एक बड़ा अच्छा हरा भरा अंजीर का पेड़ देखा। I really do not know कि you have a fig tree here, but जब अंजीर का पेड़ लगता है तो अच्छी तरह से लगता है। I have worked in Jordan, Syria, Israel, Iraq, Iran, यहाँ पे ये फिग ट्री बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब वो लगते हैं और पकने लगते हैं तो यू कैन लिटरली सी द जूस स्टार्ट ड्रिपिंग। और जो पके हुए फिग्स होते हैं, जो अंजीर होती हैं, वो सूखी हुई अंजीर से ज़्यादा टेस्टी होती हैं। ऐसा है मेरे कैंपस में या अरविल में मैं था, मेरे ऑफिस के सामने एक फिग का ट्री लगा हुआ था और इन दोनों में आते आते मैंने तोड़ के 4-5 खा लेता था। इट इज़ सच ए जॉय है एंड इट वाज सच ए नाइस फीलिंग। जो बाइबल में लिखा हुआ है अंजीर के पेड़ वो फल खाने को मिल रहे थे। अजी ये हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु जी बैतनिया में रात बिताकर यरूशलेम की ओर आ रहे हैं और रास्ते में एक हरा भरा अंजीर का पेड़ देख रहे हैं और उसमें से कुछ फल तोड़ने के हिसाब से उस पेड़ के पास गए हैं। उस पेड़ को उन्होंने निहारा, पत्तों को देखा, ट्री वाज देयर, बट दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी फल नहीं था उसमें। और ये राइट समय होता है अंजीर के पेड़ों पर फल लगने का, जब विंटर ख़त्म होती हैं उन रीजन्स में, धीरे से जब हीट पिकअप करती है तभी ये फल उसके ऊपर आते हैं। प्रभु जी ने इस पेड़ को देखा और फल नहीं पाया। यही हमारे लिए एक समाचार है कि प्रभु जी आज भी हरे भरे पेड़ों को देख रहे हैं। आज भी प्रभु जी हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। जैसे कल मैं आपको बता रहा था, वो प्रभु जिसने आँख बनाई
हम देख रहे हैं। ये आँख मेरे फादर ने मदन में नहीं बनाई। अगर प्रभु जी की कृपा नहीं होती तो ये आँख की जगह में काढ़ा भी हो सकता था। लोग मुझे बोलते काढ़ा आनंद का है। That's something great. God was very kind. He gave me both the eyes. Though my eyes have become weak because of my age, but at least I can see through the goggles, reading glasses. प्रभु जी ने देखा तो पेड़ को हरा है, भरा है, पत्तियों से लदा है, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। जो चीज़ की वो अपेक्षा कर रहे हैं वो नहीं है। यही हमारे लिए एक कंसर्न है। आज प्रभु जी हमें देख रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, समाज में अच्छा हुआ है, हमारे सब काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो फल नहीं दिखाई दे रहे जो प्रभु जी हमसे चाह रहे हैं। यही हमारे लिए सोच विचार का विषय है कि प्रभु जी उस पेड़ के पास गए। आज प्रभु जी इस चर्च में विराजमान हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हमको देख रहे हैं, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फल कहाँ हैं हमारे? ये सवाल का जवाब आपने अपने आप को देना है। अगर हम ये सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे हरे भरे पत्ते या हमारा स्वभाव, हमारे कपड़े, हमारा घर, हमारा धन हमारे लिए कोई मतलब प्रभु की दृष्टि में नहीं रखता है। इसलिए इस दिन जब होली मंडे के दिन बैठकर प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं तो हमारे लिए एक कंसर्न आ जाता है, क्या मेरे लाइफ को देखकर प्रभु जी कुछ फल पा रहे हैं? क्या मेरे जीवन में कुछ ऐसे फल हैं जो प्रभु जी को आकर्षित कर रहे हैं? क्या मेरा व्यवहार ऐसा जो प्रभु जी को पसंद आ रहा है? क्या मेरा आचरण ऐसा है जो प्रभु जी को पसंद आ रहा है? क्या मेरे काम, मेरे रहने का ढंग, मेरे बोलने का ढंग, मेरा व्यवहार प्रभु जी को पसंद आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा है तो जो पेड़ की कहानी है वो आपके जीवन में पूरी होने को होगी। लिखा है उन्होंने पेड़ को देखा, फल नहीं मिले, और प्रभु जी ने कहा अब तुझमें कभी कोई फल नहीं लगेगा। यही सेंटेंस आज हमें बहुत विचलित करता है। अगर हम अपने आप को मसीह मानते हैं और प्रभु जी का संदेश हमारे लिए आ जाता है कि तुम्हारे बाहर के आडंबर में मुझे कोई रुचि नहीं है, आपका हृदय मेरे साथ जुड़ा नहीं है, आपके काम मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, आपका व्यवहार मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है, जैसा उन्होंने कहा इस पेड़ पे कोई फल न लगे। होली मंडे के दिन इस वाक्य को कोई भी अपने जीवन में सुनना नहीं चाहेगा। इसलिए जब वो बैतनिया से निकल रहे हैं तो वो प्रभु जी उस पेड़ को जब उन्होंने कहा कि आपसे तुझमें कोई फल ना लगे, वो पेड़ तुरंत सूख गया। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि प्रभु जी हमारे लिए कहें कि तुम में फल ना लगे, वो पेड़ सूख जाए। I don't think anybody will really enjoy this statement in their personal life. If God comes here and He says, I don't find any fruit in you, you are worthless, आपका कोई मूल्य नहीं है, उसके बाद की स्टोरी पेड़ के साथ हुई है वो मैंने अपने लिए नहीं दोहराऊंगा। प्रभु जी कह रहे हैं आज से तुझमें कोई फल ना लगे, वो तुरंत सूख गया। और इस घटना को चेलों ने बड़े करीब से देखा। अगर हम दृष्टांत को पढ़े, में टाइम को देखते दृष्टांत नहीं पढ़वा रहा हूँ, अगर हम इस दृष्टांत को पढ़ें जो प्रभु जी ने कहा आज से तुझमें कोई फल ना लगे, तो फिर सूख गया। हमें यहाँ बैठकर अपने जीवन के बारे में आत्मचिंतन करना होगा। हमें देखना होगा ये जो वाक्य इस पेड़ के बारे में कहा गया कहीं मेरे जीवन में तो पूरा नहीं होगा। और इस चीज को चेले देख रहे हैं, इस चीज को आपके आसपास बैठे लोग भी देख रहे हैं कि प्रभु जी का ये सेंटेंस कि आज के बाद तुम्हें कोई पेड़ फल ना लगे, ये हमारे लिए आत्मिक रूप से बहुत मायने रखता है। इसीलिए
जब वो पेड़ सूख गया तो चेले ने प्रभु जी से पूछा, आप पेड़ के पास गए, आपने पेड़ को देखा, आपको पता था कि फल नहीं होंगे, फिर भी आपने उसे देखा, ऐसा क्यों? प्रभु यीशु जी हमारे बारे में सब जानते और पहचानते, हम छिपा नहीं सकते। We cannot hide our character, we cannot hide our habits, we cannot hide our behavior. It is known to him. उनसे हम कोई चीज़ नहीं, अपने दोस्तों से, परिवार से, भाई बहनों से अपने व्यवहार को छिपा सकते हैं। चेलों को ये ताज्जुब हो रहा है कि प्रभु जी ने बोला और पेड़ सूख गया। ये चीज़ हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। और चेलों ने उनसे पूछ लिया, आपने कहा और पेड़ सूख गया। प्रभु जी ने उन्हें बहुत अच्छी एक शिक्षा दी, जो आज इस होली मंडे के दिन प्रभु जी आपको सिखाना चाहते हैं। उन्होंने चेले ताज्जुब कर रहे हैं कि पेड़ सूख गया है। प्रभु जी ने कहा, अगर तुम्हें थोड़ा भी विश्वास हो तो ये पेड़ क्या, बड़े पहाड़ को भी बोलोगे उठकर चल समुद्र में गिर जा, ये हो जाएगा। The problem what we are finding today in our life is that we are lacking that faith. हमारे जीवन में वो विश्वास नहीं है, और उस विश्वास के कारण हम प्रभु जी से बहुत चीजें प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। And that is the reason we need to investigate ourselves why we are not able to receive those blessings which have been kept for us. प्रभु जी कह रहे हैं, ये जो पेड़ सूखा ये तो छोटी चीज है। अगर आप विश्वास के साथ कहें ये पहाड़ उधर से उधर चला जाए, ये हो सकता है। प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात चेलों को सिखाई इस होली मंडे के दिन, जिसके ऊपर आपका मैं ध्यान खींचूंगा। उन्होंने कहा 22वां पद निकाल लें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय का 22वां पद लिखा है, यदि प्रार्थना करके तुम विश्वास से मांग लो तो ये चीज तुम्हारे लिए हो जाएगी। कौन पढ़ेगा? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय का 22वां पद। हाँ। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे यह सब तुमको मिलेगा। वो सब तुमको मिलेगा। The problem why we are not getting the things what we are asking. हम तो चर्च में आते हैं, हमेशा प्रेयर करते हैं। मैं देखता हूँ चर्च में प्रेयर खत्म हुए बहुत लोग आगे आगे भी प्रार्थना करते हैं, फिर भी उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। अब ये उनके लिए एक चिंता का कारण है। प्रभु जी ने कहा, प्रार्थना करते समय विश्वास से जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा। हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा। हम जो मांग रहे हैं वो तो मिल नहीं रहा, और जो हम नहीं मांग रहे वो मिल रहा है। ऐसा हो रहा है। हमने प्रभु जी के सामने कितने रोए, अपने आंसू बहाए, कितने लोगों से कहा हमारे प्रेयर करो, कितनों से कहा हम बीमार हैं हमारे दुआ करो, हमारे घर में बहुत मुसीबत है, लेकिन समाधान नहीं आया। समाधान नहीं आया। पहला यूहन्ना उसका 30 अध्याय का 22वां पद कहता है, जो कुछ हम उससे मांगते हैं हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जो कुछ हम उससे मांगते हैं हम उससे पाते हैं, क्योंकि हम वही करते हैं जो उसे भाता है। यहाँ प्रभु जी कह रहे हैं, अगर तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ कुछ मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर हम आपको बताना नहीं, यहाँ खड़ो कर आपको बताना चाहता हूं, जो आप मांग रहे हो वो नहीं मिल रहा। तो जो आप मांग नहीं रहे हो वो आपके जीवन में हो रहा है। होली मंडे के दिन प्रभु यीशु जी अपने चेलों को सिखा रहे हैं, अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो तो तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं है तो जो कुछ भी आप मांग रहे हो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
यहाँ पे आके जो आप प्रार्थना कर रहे हो और आपका विश्वास नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट रिजल्ट व्हाट यू लुकिंग फॉरवर्ड। प्रभु जी कह रहे हैं जो कुछ हम उससे मांगते हैं पाते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम हरे पेड़ की तरह खड़े हुए हैं, हमारे जीवन में तो फल नहीं लगे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं हरापन से कोई मतलब नहीं, चर्च में अच्छे कपड़े पहनने से कोई मतलब नहीं, फटे पुराने कपड़े से भी काम चलेगा, लेकिन विश्वास मजबूत होना चाहिए। होली मंडे के दिन अपने चेलों को सिखा रहे हैं भाई विश्वास प्रार्थना करके विश्वास में ये मांग लो तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये पहाड़ कुछ भी नहीं है, ये अपनी जगह से हट जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। I will tell you some examples which happened in my life, and the other fact. In 2013, I was made zero. I was totally zero in 2013 because of my family dispute. I lost everything in the court. Got everything they snatched away. I was on the road. I had nothing in my hand, nothing. I was just walking without anything. My cards were made zero. My bank accounts were drawn to zero. I was left on the road. My penthouse was taken away. Everything was snatched away. But one thing they could not snatch away from me was the hand which was holding in my heart of the God. The hand which was holding belonging to God. हमारे प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपको लगता है कोई काम कठिन है? आपको पता नहीं, मैं बहरा आदमी हूँ इसलिए मैं बहुत जोर से बोलता हूँ। नहीं। आपको लगता है प्रभु जी के लिए कोई काम कठिन है? नहीं। जोर से बोलें। नहीं। तो फिर आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? होली मंडे के दिन प्रभु जी अपने चेलों को ये सिखा रहे हैं कि भाई प्रार्थना के साथ विश्वास के साथ जो मांगोगे वो तुम्हारे पड़ोसियों के लिए हो जाएगा। आमीन। पड़ोसियों के लिए हम तो है वही हो रहा है। हम जो मांग रहे हैं वो तो हमें मिल नहीं रहा, हमारे पड़ोसियों को मिल रहा है। तो लग रहा मुश्किल प्राय कर रहा है। हमारे घर में छोटा टीवी है, उनके घर में बड़ा है। हमारे घर में छोटी गाड़ी है, उनके घर में बड़ी गाड़ी है। उनके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, हमारे बच्चे फेल हो रहे हैं। उनके बच्चों को अच्छी जॉब मिल रही है, हम तो लगे पड़े लाइन में, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या कारण है? इस पवित्र मंडे के दिन, पवित्र सोमवार के दिन, पैशन वीक के इस पहले दिन में प्रभु जी आपके हारेपन को मिटाकर फलों से भरना चाहते हैं। कह रहे हैं प्रार्थना के साथ विश्वास में जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। है? प्रभु जी का वचन कहता है जो कुछ हम उससे मांगते उससे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी इच्छाओं पे चलते हैं और जो उसे भाता वही करते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में उल्टा होता है। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, मरकुस सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 24 पद कह रहे जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे विश्वास कर लो वो तुमको मिल गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम उससे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास की बात पवित्र मंडे का एक आधार है। प्रभु जी हमको सिखा रहे हैं कि अगर हमारे मन के अंदर प्रभु जी के प्रति विश्वास नहीं है तो हमारा मांगना बेकार है और हमारा उनके चरणों में आना बेकार है। वो कहते हैं जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 7वां पद कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, यदि तुम्हारा विश्वास मुझ में बना रहे। ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय का 7वां पद। कौन पढ़ेगा भाई? जरा पढ़े जरा उसको। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना और रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, अगर तुम्हारे लिए जो चाहो सो मांगो। वहां ये लिखा है जो चाहो, लिखा हुआ है जो चाहो सो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन हमारे जीवन में नहीं हो रहा भाई।
प्रभु जी तो मंडे के दिन अपने चेलों को बता रहे, प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे तो सब कुछ हो जाएगा। पर हमारे जीवन में ये नहीं हो रहा है। इसी बात की तो कमी है, इसीलिए तो हम परेशान हैं, इसीलिए तो हम इधर उधर देख रहे हैं, इसीलिए तो हम दूसरों की खुशियों को देख के जल रहे हैं, इसलिए तो हम दूसरों से चिढ़ रहे हैं कि हमारे घर में वो नहीं हो रहा जो उनके यहाँ हो रहा है। जिन बीमारियों से हम डर रहे हैं वो हमारे घर में पाई जा रही हैं, जिन चिंताओं से हम चकराते हैं वो हमारे घर में आ जाती हैं, जिस लड़ाई झगड़े से हम डरते हैं उसमें हम फंस जाते हैं, जिस विवाद से हम दूर रहना चाहते हैं उसमें हम लपेट लिए जाते हैं। घर के अंदर शांति है और किसी प्रकार का कोई सुख, ऐसा लगता है किसी ने हमारे जीवन का सुख निचोड़ दिया है। And that is a big concern for our community, because in our community people are not really enjoying the true happiness in reality. हमारे मसीह लोगों के जीवन में खुशियाँ विराजमान नहीं है। अपने आप से पूछ लेना, मैं इसका जवाब नहीं मांगूंगा, हाथ खड़ा कराऊंगा, अपने मन से पूछ लेना, क्या रियली मेरे जीवन में सच्ची खुशियाँ मौजूद हैं? अपने आप से पूछ लेना, जवाब मिल जाएगा आपको। नहीं, हम झुटला नहीं सकते, हम झुटला सकते ही नहीं इस चीज को, क्योंकि अय्यूब की पत्री उसका 3 अध्याय का 24वां और 25वां पद कहता है, जिस बात से मैं घबराता हूँ वही मेरे जीवन में हो जाती है। मुझे तो रोटी खाते समय लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारा की नहीं बहता रहता है। जिस बात से मैं घबराता हूँ मेरे जीवन में हो जाती है, और जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझे पकड़ लेती है। What a joy to listen to such a threatening word. कौन पढ़ेगा इसको? अय्यूब की पत्री, उसका अय्यूब की पुस्तक, नॉट पत्री, अय्यूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 24वां और 25वां पद। बताएं कितना बड़ा पद लिखा हुआ है। हाँ हाँ, मुझे रोटी खाने के बदले लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारा के समान बहता रहता है। मैं आज तक इतना बड़ा हो गया, आई बीन बिकम 67 years old, बट मैंने आज तक अपने जीवन में वो आदमी नहीं देखा जो रोटी भी खा रहा हो और रो भी रहा हो। दाऊद अय्यूब ने ये पद जो लिखा, एक ऐसा पद है, आप जीते जी मर जाओगे लेकिन उस आदमी को कभी नहीं देख पाओगे जो रो रहा हो और रोटी भी खा रहा हो। This is something very difficult. You will never come across such a situation where you find somebody crying and eating their food. Either he will eat or he will cry. Those two things is not possible. Possible नहीं हमारे जीवन में, किसी ने नहीं देखा होगा और देखोगे भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। या तो आप आदमी को रोता हुआ देखोगे या आदमी को खाना खाते हुए देखो। ये पद जो आप पढ़ रहे हो, अय्यूब ने हमारे लिए लिखा कि मुझे तो रोटी खाते समय लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारा की नाई कैसा होता है, बहता रहता है। आगे बढ़ें। जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मेरे जीवन में हो जाती है। प्रभु जी के यहाँ पे आज हम कितना प्रेयर करते हैं। आज चर्च में सब लोग आए एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी प्रेयर। सबने अपने घर के लिए सुख और शांति की दुआ करी होगी। सबने कहा होगा, प्रभु जी मेरे परिवार में सुख लाना, मुझे धन देना, मेरी बीमारी से मेरा छुटकारा कराना, मेरी चिंताओं से मुझे छुटकारा कराना। लेकिन पर हमें ये बता रहा है कि अगर हमारा विश्वास नहीं है, प्रभु यीशु जी अपने चेलों को विश्वास के बारे में बता रहे हैं। विश्वास जरूरी है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो विश्वास अगर है तो ही तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना जाएगा, तभी तुम्हारे आंसुओं को पहुंचा जाएगा, तभी तुम्हारे घर के अंदर सुख और शांति आएगी, तभी तुम्हारे घर के अंदर धन बरसेगा। और अगर विश्वास नहीं है तो रोटी खाते समय लंबी लंबी सांसें आएंगी तो सही। मैं जानता हूँ मसीहों के जीवन में बहुत दुख हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है अपने हृदय पर हाथ रख के बता सकता है कि उसके जीवन में कितना दुख है। और मैं पूछूंगा नहीं, ये हाँ जीवन की कहानी है जो आप सुन रहे हैं,
जो हर जीवन में हो रही है। प्रभु जी कहते हैं अगर वो उस पेड़ को सुखा सकते हैं, और चेलों को ये बता रहे हैं कि अगर ये पेड़ सूखा तो मेरा विश्वास है तभी ये सूखा है, इसलिए मेरा जैसा विश्वास रखो। अगर आप मेरा जैसा विश्वास रखोगे तो इस पहाड़ को, इन मुसीबतों को, इस धन की कमी को, इन चिंताओं को, इन परेशानियों को आप अपने जीवन से भगा सकते हो। तो प्रभु जी का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय का पहला पद कहता है सच्ची दाखलता में हूं। प्रभु जी कहते हैं सच्ची दाखलता में हूं और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता क्या है? क्या है? किसान है। When I was a petrol engineer, एक जमीन खरीद लिया, किसान का बेटा बन गया। हालांकि मेरी पुश्तैनी जमीन है, पर दादा की जमीन है जो अभी बेची जा रही है, सब लोगों को करोड़पति बना रही है, हम लोगों को योगदान ही नहीं है उसके अंदर। तो वो दादा ने कभी खरीदी होगी, रखी रही, अभी अच्छा पैसा दे रही है। प्रभु जी का धन्यवाद हो। प्रभु जी कह रहे हैं मैं सच्ची दाखलता हूँ, आप भी उसका एक अंग है। उस दाखलता की आप एक अंग हैं। कहते हैं मेरा पिता कौन है? किसान है। प्रभु जी को, परमेश्वर को ये पता है कि दाखलता को कैसे बढ़ाना है और कैसे काटना है। प्रभु जी को ये पता है कि दाखलता को हम कैसे बढ़ाएं और कैसे काटें। अगला सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जरा पढ़िए। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, अरे ध्यान देना, जो हरा भरा है और नहीं फल रहा है उसे मैं काट डालता उसे हूँ। मैं क्या करता हूँ? काट डालता हूँ। काट डालता हूँ। पर जो फल की है उसे मैं छांटता हूँ ताकि वो अधिक फल लाए। आज जरूरत इस बात की है कि हम प्रभु के चरणों में बैठकर उस फल को लाएं जिसकी उपेक्षा हम प्रभु जी के चरणों से कर रहे हैं। अगर हम फल नहीं ला रहे हैं तो हमको अपना अंजाम पता है, हमको अपना रिजल्ट पता है। अगर हम फल नहीं ला रहे हैं, जो डाले मुझ में है, हम कह रहे हैं मसीह लोग हैं, मेरे पर दादा दादा और उनके भी दादा बड़े सब मसीह लोग थे। मैं तो नहीं क्लेम करता क्योंकि मैं तो हिंदू बैकग्राउंड से आया हूँ, मेरा ये सेकंड जनरेशन है, तो मैं क्लेम नहीं कर सकता। हमारे फादर मदर हिंदू बैकग्राउंड से आए, मूर्ति पूजा करते थे, बट somehow my mother started loving Christ and she loved so much कि उन्होंने सब बच्चों के दिल पर बाइबल को लिखवा दिया। Today if I am standing here and reciting these words, they were the ones who taught by a mother who were not able to read and write। अनपढ़ लेडी थी, बेचारी पढ़ नहीं पाती थी, अंगूठा लगा रही थी, लेकिन बच्चों को बाइबल में मास्टरी करा दी है। सच ए ग्रेट लेडी। प्रभु जी कह रहे हैं मैं एक सच्ची दाखलता हूँ, जो डाली मुझ में है और फल नहीं ला रही, उसका अंजाम आप सुन चुके हो। अगर आप फल ला रहे हैं तो प्रभु जी आपको छांटेंगे। जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, कोई गॉड तो है नहीं, लेकिन प्रभु जी उससे बाहर निकालते हैं। अगर आप उनके साथ जुड़े हुए हैं तो ये मत समझें कि जीवन बहुत अच्छा रहेगा, मज़ा ही मज़ा रहेगा, कोई चैलेंज नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। मसीह जीवन चैलेंज से भरा हुआ है। मसीह जीवन में जितने ज़्यादा चैलेंज हैं उसके रिजल्ट उतने ही मीठे हैं, उसके रिजल्ट परिणाम उतने ही बढ़िया हैं। अगर आप मसीह सच्चे मसीह हैं, आपकी दाखलता प्रभु जी के साथ जुड़ी है, तो जीवन में परेशानी जरूर आएंगी, लेकिन प्रभु जी आपको वहाँ नहीं छोड़ेंगे। याद रखें, प्रभु जी आपको वहाँ से अवश्य निकालेंगे। जो डाली मुझ में है और फल लाती है, मैं उसे छांटता हूँ, काटता हूँ। मेरा बाप किसान है, उसको पता है कि कितना फल ज़्यादा लाना है, कितना ज़्यादा फल लेके आना है। मैं पेड़ों से बड़ा प्यार करता हूँ,
और मैं जहाँ भी जाता हूँ अगर मुझे कोई अच्छा पेड़ दिखाई देता है तो मैं उसे लाने की कोशिश करता हूँ। एंड आई फील प्राउड कि मेरे पास में बहुत ऐसे पेड़ हैं जो आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। अभी मैं आपके चर्च के बारे में उनसे बात कर रहा था, आपके चर्च में मुझे वाइट लिली दिखाई दे रही है। मैं बड़ा लालची आदमी हूँ पेड़ों के बारे में। मैं उसको बोला अगर इसका एक एक्स्ट्रा बल हो तो मुझे मिल जाएगा क्या? तो मैंने कहा तुम कुछ मत करो, मैं तो पारी साहब बोलूँगा, उन्हीं का परमिशन लूँगा तभी मैं आगे बढ़ूँगा, नहीं तो छोड़ देना इसको। हरी जो प्रभु यीशु जी हमारे किसान हैं। किसान को पता है कब पानी देने ये कब सुखाने का है। किसान को पता है कहाँ से छाटने का है कहाँ से बढ़ाने का है, क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है लूका सुसमाचार उसका 30 अध्याय का 9वां पद, ये पद मैं अंतिम रखूंगा क्योंकि मैं अपनी सीमाओं को लांघ रहा हूँ। ये कहता है कुलाड़ा अब तो जड़ों पे रखा हुआ है। कुलाड़ा से हम लोग सब्जी काटते हैं क्या, दाढ़ी बनाते हैं? अगर आप सूडान में चले जाएंगे तो कुल्हाड़ी से दाढ़ी बना तो देख लेंगे आप, वो उतनी शार्प होती है। सच में मजा नहीं करता। अगर हम सूडान में जाओगे तो उनकी कितनी तेज शार्प कुल्हाड़ी होती है, उससे अपने बाल काट लेते हैं। लिखा है अब तो कुल्हाड़ा कहाँ रखा हुआ है? पेड़ों के जड़ पर धरा हुआ है। आगे बढ़े, कितना मजेदार है। जो नहीं मिला लूका सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 9वां पद। हाँ, अब तो कुलाड़ा पेड़ों के जड़ पर धरा हुआ है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो आग में वो पेड़ सूख गया। सूखी हुई चीज का लकड़ियों में कोई यूज होता है क्या? जाड़ों में बड़ा मजा आता है। अगर सूखी लकड़ी मिल जाए, कैंप फायर करते हैं चर्च में 24 तारीख की रात को, मुझे पता आपके चर्च में करता है, सब लोग आके उसका आगे हाथ सेकते हैं, बड़ा मजा आता है। कमर ठंडी है तो क्या हो गया, मुंह तो गर्म हो रहा है। सो जो लकड़ी सूख गई उसका क्या किया जाता है? बटोरी जाती है और आग में झोंक दी जाती है। अगर हम हरे भरे हैं और फल नहीं ला रहे हैं तो मेरा पिता जो किसान है क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? और अगर हम फल ला रहे हैं तो हम छांटे जरूर जाएंगे ताकि हम उसके अंदर बढ़ें। प्रभु जी आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़े श्रद्धा विनम्रता से अपने स्वरों को झुका के आपका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। इस होली मंडे के दिन आपने हमें सिखाया कि अगर हम प्रार्थना के साथ विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं तो हमारे लिए हो जाता है। प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ाएं। प्रभु जी हमारे फलों के द्वारा आप हम आपकी नज़रों में पहचाने जाते हैं, इसलिए प्रभु जी आप हम सबको फलवंत बनाएं। आप हमें छांटें ताकि हम और अधिक फल लाएं। प्रभु जी इस होली मंडे के दिन चेलों ने अपने प्रभु से पूछा ये पेड़ क्यों सूख गया? आपने उन्हें समझाया कि अगर आपका विश्वास है तो आप इससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। प्रभु जी इस होली मंडे के दिन आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए और ये वर्ड दीजिए प्रभु जी कि हम अपने विश्वास के द्वारा अपने जीवन में खुशियों को ला सकें, अपने विश्वास के द्वारा घर की समस्याओं के ऊपर समाधान पा सकें और अपने विश्वास के ऊपर जो आप पे हम रखते हैं घर के अंदर सुख और शांति बरसा सकें। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य के वजह नामों पर मानते हैं।